साथियों नमस्कार। नेटवर्क 21 के इस इवनिंग सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। और लगातार हमारा सीखने-सिखाने का जो ज़ूम सेशन है लगातार जारी है और आज इसी के चलते हमारा मिशन 11 ज़बरदस्त तरीके से अपने सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो आज इसी मिशन 11 को लेकर बहुत ही शानदार आज हमारा ज़ूम सेशन रखा गया है, जहाँ पे आप सुनेंगे हमारे विशेष प्रवक्ता मिस्टर तोषण लाल सर जी को, जो हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के बिज़नेस ट्रेनर भी हैं और एक ज़बरदस्त वक्ता हैं और शानदार व्यक्तित्व के धनी भी हैं और बेहतर लीडरशिप आप देख सकते हैं उसके माध्यम से। इन्होंने बहुत ही स्पीड के साथ अपनी टीम को बनाया भी है और शानदार एक ऐसे मुकाम पर लेकर गए हैं, जहाँ से लोग बिज़नेस के करते हुए कंपनी की नज़र में आते हैं और फेमस होने का प्रयास करते हैं और वहीं से उसकी फेमस होने की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। तो आज उस पायदान पे हैं कि वो अपनी टीम के साथ फेमस होते जा रहे हैं, इस टीम में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, अपनी एक पहचान बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे ही शानदार डायनामिक लीडर को मैं यहाँ पर उपस्थित अ, होने के लिए इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग अपनी जगह पे बिल्कुल बैठे रहेंगे और आपकी फ़ोकस स्क्रीन पे होनी चाहिए कि यहाँ पर जिस चीज़ों को लेकर यहाँ पे आज होनी है चर्चा, अ, ये जानकारी होनी है, जैसे कि मिशन 11 दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से उसका रिजल्ट चारों तरफ से देखने को मिल रहा है। तो उन्हीं मिशन 11 की आज जो है उसकी उद्देश्य या उसके फ़ायदे, उसके महत्व को आज हमारे सर जी के माध्यम से हम जानेंगे। तो आप लोग बी अलर्ट और डायरी पेन लेकर बैठेंगे और कोशिश करें कि आपको जो 40 मिनट का सेशन है, बेहतर तरीके से आप सीखने में लगाएँ। क्योंकि आप सीखेंगे तभी इस बिज़नेस को कर पाएँगे, वरना बिना सीखे कोई काम नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आज उस स्थिति में हूँ, पानी में भीग गया हूँ इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए मुझे खेद है। तो मैं बिना देर किए सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ वेलकम सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में और आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे सर। वेलकम सर। थैंक यू गणेश जी। आज के थैंक यू सर। इस रात्रिकालीन सेशन में सभी जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं सभी को हार्दिक दिल से अभिनंदन स्वागत। आज साथियों हम जनरल बातचीत करेंगे और कुछ प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी देंगे, क्योंकि आज जो हम आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आ रहे हैं, हर व्यक्ति अपना सपना को लेके आ रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की एक बड़ी सपना है और वो सपना जो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने जो गाड़ी बंगला और जो अपने माता पिता के लिए जो सपना देखे, कोई अपने पत्नी के लिए सोना गहना जेवर खरीदने का सपना देखे हैं, कोई कुछ लोग अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन दे करके अच्छे पढ़ाई लिखाई करके अच्छे नौकरी बिजनेसमैन बनाए, इसके लिए सपना देखे हैं। तो हर सपना को साकार करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और पैसा छोटे ये बड़े-बड़े सपना को पूरा करने के लिए बड़े रकम की ज़रूरत होता है। तो उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में आए हैं सर। कुछ लोग कार का सपना देखे हैं, बंगला का सपना देखे हैं, बैंक बैलेंस का सपना है, प्रॉपर्टी का सपना है। ये सारा सपना को पूरा करने के लिए हम लोगों को कुछ लागत लगाना भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सपना तो सबकी है, बड़े-बड़े सपना है, लेकिन लागत कितना लगा रहे हैं? लागत कुछ नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा, आज जो है ये हमारा आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में हम जो काम कर रहे हैं, उसमें बड़ा सपना साकार हो सकता है। कंपनी तो हमको लाख रुपया का पुरस्कार, 2.5 लाख रुपए का भी पुरस्कार दे रहे हैं, स्विफ्ट कार का भी सम्मान दे रही है, होंडा सिटी कार का भी सम्मान दे रहे हैं, फ्लेट का भी सम्मान दे रहे हैं
और यहाँ तक कि हमको करोड़ों का भी पुरस्कार दे रहे हैं। जो एक सपना हम संयोगित अपना सपना देखे हुए हैं, वो सारा सपना एक सम्मान के रूप में हमको कंपनी दे रही है। उसके अलावा जो हमारा मैचिंग इनकम जो है, न्यू बिजनेस का इनकम है और हमारा रीपरचेस का इनकम है, ये तो इनकम हम करने जा ही रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कंपनी के जो इतनी बड़ी सम्मान हमको दे रही है, जो कार से लेकर के एक मकान से लेकर के करोड़ों का एक सम्मान दे रही है, जो सम्मान यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, उसी से ही एक बहुत बड़े मान सम्मान इज्जत हमारे समाज के बीच में हमारा बनी रहेगा, साथ बनेगा। तो आज जो है इतनी बड़ी इनकम, इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हमको आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड से करना है, लेकिन उस इतनी बड़ी इनकम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति यहाँ कुछ लागत लगाना भी नहीं चाहता। कुछ लोगों के पास अरे इतनी बड़ी इनकम है जहां पर हमको तो यहाँ पर तो लाखों रुपया लगाना चाहिए। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो लाखों कमाना चाहते हो उसका तो एक एक शॉपी भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक उतना शॉपी तो दूर की बात साथियों, 5,000 10,000 का सामान भी नहीं रखते लोग, 10,000 का प्रोडक्ट नहीं रखते, और लाखों करोड़ों का जो सपना है वो सपना साकार हो जाए, ये हम सोचते हैं। साथियों, आज जो है व्यक्ति जो लगाना कुछ नहीं चाहते और पैसा ज्यादा अर्जित हो ये चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है साथियों, क्योंकि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक कि हमको बड़ा बड़ा इनकम चाहिए, बड़ा प्राइस चाहिए, और हम देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता साथियों। लाखों करोड़ों कमाना तो कुछ लागत भी लगाना पड़ता है। यहाँ इतना ऐसा लागत नहीं कि आप लाखों रुपया लगाए, कम से कम 10 1,000 15,000 का प्रोडक्ट हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट रहेगा तभी लोगों को आप जा करके आप प्रोडक्ट का गुण धर्म बता सकते हैं, उसका महत्व बता सकते हैं। तभी आप यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का गुण धर्म देख करके लोग खरीदी करेंगे, तभी हमारा बिजनेस हो पाएगा। तो अधिकतर व्यक्ति जो है बिना प्रोडक्ट के काम कर रहे हैं, जिसके पास 10,000 का प्रोडक्ट भी नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा साथियों। आज जो है हम जनरली बातचीत करेंगे। आज कुछ लोग जो है ऐसा है, जो मार्केट में तो जा रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के अभाव के चलते ठीक जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। छोटे एक कहीं कोई व्यक्ति खरीदना चाहते, कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहते, एक प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फोन आता है, सर आपके पास रूट बूस्टर है क्या, सर आपके पास वो गोल्ड है क्या। जबकि हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है जो शॉपी खोल खोल के बैठे हैं, लेकिन शॉपी होते हुए भी एक बूस्टर नहीं है उनके पास में। उसके पास गोल्ड का एक रूट बूस्टर नहीं है, न तो उसके पास गोल्ड है, न तो अमृत रस है, न तो उसके पास कोई और प्रोडक्ट है। तो ये हम यार 25-30 हजार का प्रोडक्ट अभी नहीं रख रहे हैं, और एक एक प्रोडक्ट के लिए आप खुद जो है दूसरे से मांग रहे हैं, तो आप कैसे टाइप से शॉपी चला पाएंगे। तो आज जो है हम लोगों को ये सारा चीज को देखते हुए कहीं न कहीं हमको लागत लगाना पड़ेगा साथियों, और लागत लगाएंगे और उस आधार पर पूरे तन्मय के साथ एक कर्म को अच्छे मनोयोग से यदि करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज जो है कई लोगों को मैंने देखा है, कई व्यक्ति ऐसा है जो लागत भी नहीं लगा रहा है, काम भी नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, ना तो उनका इनकम अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो कई लोग भटक चुके हैं। और आज जो है मैं देख रहा हूँ साथियों, कई लोग कोई ज्योतिष की सहारा ले रहे हैं, कोई और कहीं जा रहे हैं, कोई कुछ बैगा के पास जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं ऐसा टाइप से, क्योंकि इनकम नहीं होने से पारिवारिक माहौल जो है हलचल पैदा हो जाता है, और लोग जो है कहीं कहीं दिशा से भटक जाते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक आदमी जो है एक ज्योतिष के पास चला गया, एक ज्योतिषी के पास जाने के बाद वो अपना कुंडली दिखवाए, तो ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देख करके उसको बताया कि आपका तो शनि का प्रकोप है, शनि की महादशा चल रहे हैं, उसका उपाय करना पड़ेगा। अब उपाय जैसे करेंगे, वो जितनी भी आपकी तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, सब चीज ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको 1,001 रुपया लगेगा, खर्चा लगेगा 1,001 रुपया। तो उस आदमी जो गया था, वो उसको बोले कि ज्योतिष महाराज मेरे पास तो 1,001 रुपया तो है ही नहीं है, उतना पैसा तो मेरे पास जुगाड़ है ही नहीं है। तो ज्योतिष बोले कि देखो, जो गरीब है, जो असहाय है,
लेकिन प्रश्न है, ऐसे लोगों के लिए कम, मेरा रेट कंसेशन रेट कम रेट है, 501 रुपए में मैं उपाय कर दूंगा। बोलो तो उपाय कर देता हूं। तो वो जो आदमी के पास 501 रुपए भी नहीं था, तो ज्योतिष को लगा कि पार्टी जो है हाथ से जाने जैसा दिखा है, मतलब ये पार्टी हो सके हाथ से चला जाएगा, ऐसा मन में सोचा। फिर बोले कि मैं 60 कट में उपाय कर दूंगा, और 60 कट में उपाय करने फिर भी 101 रुपया लगेगा। तो उस आदमी के पास 101 रुपया भी नहीं था। तो ज्योतिष बोले शुद्ध घी के जगह में हम डालडा घी से ही हवन पूजन कर देंगे, फिर भी 51 रुपया तो लगेगा। लेकिन उस आदमी के पास 51 रुपये भी नहीं थे। ज्योतिष जो है धीरे कम करते करते वो 1.25 रुपये पे आ गए, पर उस व्यक्ति के पास 1.25 रुपये भी नहीं था। तो ज्योति जो है उस आदमी का पीठ थपथपाते हुए बोले, तब चिंता की क्या बात बेटा, जिसके जेब में 1.25 ना हो उसका शनि क्या बिगाड़ सकता है, उसका शनि कुछ भी नहीं कर सकता। बल्कि जाओ घर में बैठो और आराम करो, आपका शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहने का मतलब यह है साथियों, शनि उसी का बिगाड़ता है जिसके पास खोने का कुछ रहता है, लेकिन जिसके पास खोने का कुछ है ही नहीं उसका शनि क्या बिगाड़ सकता है। तो आज हम एक मध्यम वर्ग के हैं, कोई कुछ गरीब लोग हैं, यहाँ पर कोई इतना अमीर तो कोई है नहीं है। तो हम लोगों को ये हकीकत में ग्रह नक्षत्र के पीछे पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज देखा हूं कर्म से बड़े कोई चीज नहीं है साथियों। कर्म यदि अब करते जाए तो निश्चित रूप से ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़े फल दे जाता है। तो कर्म अपने जगह वो जो भाग्य या किस्मत या जो भी है, हमारा ग्रह नक्षत्र जो अपनी जगह जैसे भी है, लेकिन कर्म करने वाले व्यक्ति जो है निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। मेरे गांव में एक किसान है, उसका खेत जो है साथियों, उसका खेत इतना लहलहाते हैं, वो इतना ज्यादा करके वो जैविक खेती करते हैं, और ज्यादा वो रासायनिक खाद या जो केमिकल जो डालते हैं ऐसा नहीं डालते, वो गोबर खाद आज वो उपयोग करते हैं। और रास्ते में ही है उसका खेत जो है, तो वो किसान का खेत इतना लहलाता, इतना हरा भरा रहता है, और जो धान है चमकते रहता है उसका एकदम पूरे सोने की तरह। तो इस प्रकार से खेत हरा भरा लहलहाते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे गांव के एक पंडित जी है, उस रास्ते से गुजरा, तो उसको लगा कि यार इतना सुंदर खेत है, तो ये तो किसान को तो पुरस्कार देना चाहिए। तो उसने क्या किया, उस किसान को बुला करके बोले कि आपके खेत तो इतना दुल्हन की तरह चमक रहे हैं, भाई आपको तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना सुंदर आपको खेत दिया, इतना उपजाऊ जमीन दिया। तो किसान क्या बोला, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं इसलिए कि उसने मेरे को इतनी शक्ति, इतना परिश्रम कर पाने लायक मेरा शरीर बनाया, मेरे को ऐसा स्वभाव दिया। बाकी ये खेत के डेवलप के लिए, खेत की इतना हरा भरा के लिए, इतना चमक के लिए, तो मेरे को भगवान को, मेरे को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि जब ये भगवान के पास था, ये प्रभु के पास था, तब तो ये खेत विकराल था, ऐसी वीरान था, कुछ नहीं था, खाली था, सूखा पड़ा था। जब ये मेरे पास आया, तब इसे मेहनत किया, तब ये हरा भरा हुआ आज देखने के लायक है। तो ये प्रभु को, इसके लिए मेरे को धन्यवाद देना चाहिए। ये बात तो कुल मिलाकर के साथियों आज जो है कर्म ही सर्वोपरि है। यदि हम कर्म करते जाएंगे तो मेहनत जो है रंग लाती है। तो आज जो हम आज आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में आए हैं, हम अपनी सपना को लेके आए हैं, और सपना तभी साकार हो सकता है जब हम जो है पूरे मनोविवेक से एक कर्म करते जाएंगे, तभी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी साथियों, और ये सपना हमारा पूरा हो सकता है। कई लोगों को मैंने देखा, मैं जब एक पहले 5 7 8 साल पहले मैं एक कोई और कंपनी में था, उस समय मैं क्या है सवेरे नहा धो के पूजा पाठ करके निकल जाता हूँ, लेकिन किसी किसी
अपने डाउनलाइन के साथ में हम लोगों का प्रोग्राम रखते हैं। तो निकलने के पहले हमने प्रोग्राम करने के बाद हम वहां पर जाते थे, तो एक कमरौत का लड़का है, शाखाराम पटेल उसका नाम है। तो उस व्यक्ति को मैंने फोन करके पूछता था कि तैयार हुए कि नहीं, मैं घर से नहीं कर रहा हूँ करके। तो अक्सर उसकी पत्नी उठाती थी, बोलते थे कि पूजा कर रहे हैं। तो मैं जो है फिर आधा 15-20 मिनट बाद फिर लगाता हूँ, तो पूजा कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसा है साथियों, घंटों घंटों भर पूजा करते रहते हैं, और घंटों भर पूजा करके, कई घंटा पूजा करके वो समय उसी में व्यतीत कर देते हैं। तो साथियों, आज जो है पूजा पाठ में भी घंटा 2 घंटा का हम समय यदि बिता रहे हैं तो वो भी समय अच्छा नहीं था। मैं इस प्रकार से उसको मैं कई बार बोलता था, यार घंटा 2 घंटा में क्या पूजा पाठ। उसकी पत्नी को पता नहीं इतना पूजा पाठ करते हैं, मैं वो उसकी पत्नी खुद बोर हो जाती थी। तो साथियों, आज जो है कोई पूजा पाठ करना, यदि काम से यदि समय मिले तो जरूर पूजा पाठ करना। यदि आप काम यदि है और पूजा पाठ फिर कोई मैं, यदि अच्छे हम मनोयोग से यदि कर्म को यदि मन से लगन के साथ निरंतर करते रहेंगे तो वो अपने आप में पूजा बन जाता है। कोई वहां पर अलग से घंटी बजाने की जरूरत नहीं होती है साथियों। इसी कारण हमारे कबीरदास जी ने कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। यदि पत्थर के पूजा करने से यदि भगवान मिल जाता तो मैं तो बहुत बड़े पहाड़ का पूजा करता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इससे बढ़िया तो वो चक्की की पाटों का पूजा करना, जिसका पीसा हुआ अन्न पूरे संसार खाते हैं। ये हमारे कबीरदास जी ने कहा है। तो ज्यादा करके हम जो है अपना समय पूजा पाठ में ज्यादा नहीं लगाने का है साथियों। यदि हमारा काम करने के बाद यदि समय बनता है तो पूजा पाठ जरूर करें। यदि काम हमारे सामने है तो पूजा का कोई मायने नहीं रखता है, वो अपने आप में पूजा बन जाता है यदि कर्म करते रहेंगे तो इस प्रकार से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, कर्म से बड़े और कुछ नहीं है साथियों। आज हम लोग एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं और हम लोगों को कर्म तो करना ही चाहिए साथियों। ये हम लोग छोटे छोटे चीजों से हम लोगों को सीखना चाहिए। आज हम समाज में रहते हैं और समाज में हम लोग क्योंकि एक निम्न स्तर के व्यक्ति, एक गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं, कोई मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, हम लोगों को समाज पूरे तरीका से देख रहे हैं। आज आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में हम काम कर रहे हैं और हमको पूरा समाज देख रहे हैं। हम लोग सवेरे 8 बजे मीटिंग के बाद में हम लोग 8 बजे निकल रहे हैं, और 8 बजे निकल रहे हैं उसको समाज के लोग देख रहे हैं कि ये आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में काम कर रहे हैं। ये बर्छा फोरम को लेकर के गांव गांव में जाते हैं, ये तो देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख तो रहे हैं, लेकिन वही हम सफल हो गए। हमारे पास कार सम्मान के रूप में मिलेगा, प्रॉपर्टी के कार सम्मान के रूप में मिलेगा, लाखों रुपए का पुरस्कार मिलेगा। हम अपना ये काम करके यदि हम अपना जो सपना है वो साकार कर देंगे तो मैं निश्चित बता, जो व्यक्ति आप देख रहा है वो व्यक्ति आशीर्वाद ही देंगे और आपको सम्मान के रूप में देखेंगे। लेकिन यदि हम आगे चल के काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं हम बीच में छोड़ दिए, आधा अधूरा काम कर गए, तो वहां पर ना हमको सम्मान मिलेगा, ना मान सम्मान, कुछ नहीं मिलेगा साथियों। और वही व्यक्ति जो आज हमको निरंतर देख रहे हैं, वही व्यक्ति हमको सम्मान क्या, वही व्यक्ति हमको अपमान करेंगे, हमको बुराई करने लग जाएंगे। तो आज हम लोगों को सामान्य व्यक्ति को तो फूक फूक के चलना पड़ेगा। आज हमको फूक फूक के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना अमीर भी नहीं है, ना हम इतना गरीब नहीं है, हम मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं। क्योंकि मध्यम वर्ग के व्यक्ति के ऊपर ज्यादा करके फोकस समाज के लोगों पर रहता है साथ। समाज में हमको फूक फूक के चलना पड़ रहा है और चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखा हूं, यदि कोई अमीर व्यक्ति यदि फटा कपड़ा पहन के आ जाए तो समाज कहते हैं कि देखो कैसा गरीब की भांति बर्ताव कर रहा है, बेचारा कहते हैं। एक अमीर आदमी कहीं फटा कपड़ा पहन के आ जाए तो बेचारा अमीर व्यक्ति होके कैसा गरीब जैसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन वही गरीब व्यक्ति कहीं फटा कपड़ा पहने तो उसको बोलते हैं कि गरीब है, इसके माता पिता पैसा नहीं दे पाते, फटा कपड़ा पहन रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप और मेरे घर के जैसे हम लोग कहीं कपड़ा फट जाए रहेंगे और उसको समाज के लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं, इतना किच्चक व्यक्ति है, इतना पैसा पैसा होने के बावजूद कैसे ये देखो तो फटा कपड़ा पहना है, ताना मारते हैं सब।
गरीब फटा पहन के निकल जाए तो देखो कैसे गरीब जैसा बर्ताव कर रहा है, बहुत अच्छा आदमी है बोलते। गरीब फटा कपड़ा पहने तो गरीब है, इसके माता पिता खरीद बेचारा गरीब है, लेकिन हम और आप पहन के निकल जाएंगे ना तो हमको ताना मारना चालू कर देंगे। इसी कारण हमको समाज में फूक फूक के चलना पड़ रहा है। किसी गरीब के यहाँ चाय पीते हैं, यदि उनके घर चाय फीका हो गया या शक्कर कम हो गया तो वही बोलते हैं कि नहीं गरीब आदमी है भाई, शक्कर वक्कर नहीं है। इसी कारण वो गरीब आदमी है, फीका है उनके यहाँ का चाय, या शक्कर नहीं होंगे, गरीब आदमी है। लेकिन अमीर के यहाँ जाते हैं, उनके घर का चाय यदि शक्कर कम है तो उसको कहते हैं नहीं ये अमीर लोग जो है ना फीका चाय पीते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग के व्यक्ति के यहाँ वो चाय यदि चीनी कम हो गया ना तो ताना मारना चालू कर दो, इतना पैसा होते हुए भी कंजूस है, शक्कर नहीं ले पाते हैं, ये है। मतलब हम लोगों को ताना मारते हैं कंजूस के ऊपर। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों को एक फूक फूक के चलना पड़ता है, और हम लोग एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, हम लोगों को ऊपर उठना है, गरीब नहीं बनना है, हमको ऊपर उठना है। हमको स्वतंत्रता का मार्ग को पकड़ना है, क्योंकि स्वतंत्रता का मार्ग ही आजादी की मार्ग है, और उसमें जितना हम कमाना चाहे कमा सकते हैं साथियों। मैं ये स्वतंत्रता और गुलामी की बात में बोला था, आज हम मध्यम वर्ग के, हमको ऊपर उठने की जरूरत है। आज ये आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड से हमको वो बहुत कुछ मिलने का है जो आज जो है साथियों हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। हमको बहुत ही हम में हिम्मत है, साहस है, सब कुछ है। हमारे दो हाथ है, दो पैर है, आंख है, बुद्धि है, सब कुछ है हमारे पास, और हम जो है उसको लेकर के हम, यदि हम गरीब हैं, असहाय कह के बैठे रहने से नहीं होगा। परमात्मा के दिए हुए अथाह शक्ति हमारे पास है, और उस शक्ति का हम उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड एक से एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को, एक एक प्रोडक्ट को हमको नॉलेज होना चाहिए। अमृत रस के बारे में उसका बेहतरीन नॉलेज हर व्यक्ति को रखना है। यहाँ पर जो है हमारा अमृत रस के अलावा है नारी संरक्षण है, इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। ये एक एक चीज हमारे पास, रूट एज गोल्ड की जानकारी रखना है, रूट बूस्टर की जानकारी रखना जरूरी है। तो इतने हमारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट है उसको पूरा ज्ञान रखें, और उसी अनुभव को लेकर के हम समाज के बीच में एक एक व्यक्ति के पास जाकर इसकी इसका जो गुण धर्म है इसको बताते जाएंगे तो लोग स्वीकारते जाएंगे, लोग यहाँ पर पंजीकृत कराते जाएंगे, और हमारा धीरे धीरे करके सारा कस्टमर बनते जाएंगे। तो आज हमको हिम्मत के साथ, साहस के साथ हमको काम करना है, और हम लोगों को आगे बढ़ना जरूरी है। आज जो है हमारा इसको डेवलप करने के लिए हमारे पास कमांडो ट्रेनिंग मिलता है, और वो कमांडो ट्रेनिंग में जाने के लिए हमको वो दो टाइगर ग्रुप में हमको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि टाइगर ग्रुप में शामिल होने के लिए 1000 डीपी का प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। 1000 डीपी का प्रोडक्ट खरीदे और टाइगर ग्रुप में शामिल हो। टाइगर ग्रुप में शामिल होने से हमको कमांडो ट्रेनिंग मिलता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग ऐसा ट्रेनिंग है, आपको जीवन जीने की कला सिखाती है वो कमांडो ट्रेनिंग। क्योंकि उसी ट्रेनिंग को लेकर के बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो कीपिंग पे चला गया है। आज कीपिंग पे जाना सरल छोटे मोटे बात नहीं, 4000 प्रतिदिन का इनकम है। यदि प्रतिदिन कीपिंग लग गया तो महीना में ₹1,00,000 से ज्यादा इनकम हम करते हैं, और ₹1,00,000 इनकम छोटे मोटे इनकम नहीं है साथियों। ₹1,00,000 इनकम के लिए मैं बता रहा हूं, आज लोग 2 लाख 4 लाख रुपए रिश्वत देके भी वो लाखों रुपए इनकम पे नहीं जा पा रहे। आज यहाँ पर 50,000 60,000 रुपए की आज नौकरी कर रहे हैं, 50-60,000 की नौकरी कर रहे हैं। आज यहाँ पर हम लाखों रुपए की इनकम, एक साल तक 12 महीने यदि ईमानदारी के पूर्वक यदि कोई काम कर लिया तो निश्चित रूप से मैं ये केपिंग पे 12 महीने के अंदर में जो ईमानदारी पूर्वक काम करे वो हर व्यक्ति 4,000 का केपिंग ले सकता है प्रतिदिन। और 4,000 केपिंग मतलब लाखों रुपए की इनकम, लखपति लाखों रुपए इनकम, मतलब समझ जाओ आपके गांव में भी मेरे ख्याल से अभी ना तो कोई नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है ना बिजनेसमैन कोई लाख रुपए कमा भी नहीं रहे। वो ₹1,00,000 आपको आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड से देंगे। उसके लिए जो आज
आपको टाइगर ग्रुप में सम्मिलित होना है, और कमांडो जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग को सप्ताह में 3 बार होती है, वो कमांडो ट्रेनिंग पे आपको आना। इसके अलावा हमारा मिशन 11, ये मिशन 11 जो है, एक बहुत बेहतरीन अभी हमारा फार्मूला चल रही है साथियों। इससे भी बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। हम गांव में जा रहे हैं, वहां के जो भी हमारे पंजीकृत सदस्य हैं, वो अपने गांव के जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। वहां पर 25-30 व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं, एक चौपाल लग रहा है वहां पर, और जो भी सीनियर, अनुभवी सीनियर वहां जा करके वो पूरा बर्छा फोरम के बारे में वो पूरी जानकारी दे रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। ये बड़े बड़े जो बीमारी हैं, आज कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, माइग्रेन, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये जो बीमारी है, ये कहां से पैदा हो रही है, क्या कारण है, ये कारण को वहां पर जा करके वो मिशन 11 के अंतर्गत घर घर, गांव गांव में जो एक चौपाल के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। इसका निदान क्या है उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। ऐसे हमारे शरीर की क्लींजिंग करने के लिए क्या क्या चीज उपयोग करना है, उसकी भी जानकारी वो मिशन 11 के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसके अलावा जहर मुक्त खेती के बारे में भी हम वो मिशन 11 के अंतर्गत जितने भी चौपाल में वहां बैठे साथी है, उनको भी हम जानकारी दे रहे हैं। जो आज रासायनिक खेती कर रहे हैं, और रासायनिक खेती से जो वहां पर जो उसका दुष्परिणाम निकल रहा है, आज रासायनिक खेती और जहरीला खेती से जो जमीन कठोर हो जा रहे हैं, जमीन जहरीला हो जा रही है, और उसके अलावा हमारा जो जमीन बंजर हो जा रही है, इनके बारे में हम याद भी उसको बता रहे हैं सर। हम उस किसान को पूरा उसका पुराना दिन याद कराते हैं, जब हम खेती बाड़ी करते हैं, नांगर बैल से खेती बाड़ी करते थे, उस समय गोबर खाद का उपयोग करते थे, और गोबर खाद को उपयोग करने से जो भी वहां अनाज मिलता था, अनाज में विटामिन, मिनरल्स, पौष्टिक सब मिलता था, उस समय शरीर स्वस्थ रहता था, कोई रोग नहीं होता था उस समय। लेकिन आज जो आप रासायनिक खेती आज कर रहे हैं, यूरिया, डीपी और केमिकल का छिड़काव करने से जो खेती कर रहे हैं, जमीन कठोर हो गया, जमीन बंजर हो गई, जमीन जहरीला हो चुकी है। इसके अलावा कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, माइग्रेन जो ये रासायनिक खाद के चलते हो रही है, इसका बहुत बड़े दुष्परिणाम निकल रहे हैं। आज गंभीर रोग का शिकार हो गए हैं लोग जो है, और हमारी स्थिति बुरी तरह से बिगड़ रहे हैं। ये हम मिशन 11 के अंतर्गत जब चौपाल के माध्यम से लोगों को जब जानकारी दे रहे हैं साथियों, तो लोग स्वीकार रहे हैं, और स्वीकार करके वो अपना पंजीकृत भी करा रहे हैं, और पंजीकृत करा करके अपने खेती को आज जैविक खेती करने के लिए लोग तैयार हैं। तो आज हमारा मिशन भी है स्वस्थ भारत मिशन और जहर मुक्त खेती। भारत के हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना है, भारत के हर जहर से मुक्त करना है खेती को, ये मिशन लेकर के हम चल रहे हैं साथियों। और आज वो जो है मिशन 11 के तहत ही वो हो जा रहा है। एक एक गांव में इसी प्रकार से प्रतिदिन यदि हमारा 24, 25, 30 व्यक्ति जितने भी किसान भाई और मजदूर वर्ग के लोग बैठ रहे हैं, उनको हम जानकारी देते जा रहे हैं, लोग धीरे धीरे करके स्वीकार रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं। इस प्रकार से आज जो है मिशन 11 के अंतर्गत निश्चित रूप से यहाँ पर सफलता हासिल हो रहे हैं साथियों। अभी मैं बता रहा हूँ, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना तक के निरंतरता बना के रखेंगे। मैं बता रहा हूँ आगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हर व्यक्ति यहाँ पर केपी में जाएगा। 3 महीना लगातार ये मिशन 11 को मिशन 11 के अंतर्गत काम करेंगे। तो आगे आगे मैं बता रहा हूँ, हर व्यक्ति यहाँ पर 4000, 5000 का डेली केपिंग पे रहेंगे। तो इस प्रकार से आज हमारा जो है मिशन 11 के अंतर्गत हम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आज जो हमारा टाइगर ग्रुप है, टाइगर ग्रुप के माध्यम से जो वहां पर एंट्री है, वो कमांडो ट्रेनिंग के को लेकर के पूर्ण रूपेण वहां ताकतवर बन रहे हैं। और आज मिशन 11 को लेकर के हम गांव गांव में जा रहे हैं, वहां भी हमको सफलता मिल रही है साथियों। तो ये जो है आज जो इस प्रकार से हम जो काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से निरंतरता हमको बना के रखना पड़ेगा। और ये बना के रखेंगे साथियों, तो मैं बता रहा हूं, जो भी हमारी सपना है,
जो बंगला का सपना देखे, कार का सपना देखे हैं, बैंक बैलेंस का सपना देखे, प्रॉपर्टी का सपना देखे, ये सारा सपना जो है साकार होगा और निश्चित रूप से हम समाज का एक संपन्न व्यक्ति बन सकते हैं, समाज का करोड़पति व्यक्ति हम बन सकते हैं साथियों। इसके लिए हम लोगों को बेहतरीन हर डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए कि वो एक पार्टी लिस्ट बनावे, पार्टी लिस्ट बना करके उसमें चयन करें कौन कौन सा गांव में हमको प्रोग्राम करना है, कौन कौन से जगह में जा करके हमको वहां पर व्यवस्थित करना है, ये सब होनी चाहिए। और मैं बता रहा हूँ निरंतरता, रेगुलर हम यदि काम करेंगे साथियों तो निश्चित रूप से ये सफलता हमको मिलती जाएगी, क्योंकि हम ये मिशन 11 के अंतर्गत हम काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जनसंपर्क होगा। 1 to 1 तो करना ही है, वो तो समय देख के करेंगे ही, लेकिन मिशन 11 में क्या हो जा रहा है, प्रतिदिन एक जगह इकट्ठा करने से 15, 20, 25 व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं। एक साथ हम लोग 20, 20, 25, 25 व्यक्ति को इसकी जानकारी देते हैं और आगे इसी प्रकार से हम बढ़ा के रखेंगे तो हमारे गांव-गांव में जनसंपर्क ज्यादा होगा और हमारे गांव-गांव के लोग जो है इसमें ज्यादा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या है, हमको विजेता बनना है, हमको समाज का हीरो बनना है, हमको सफल होना है और हीरो तभी बनेंगे साथियों जब हमारा जनसंपर्क ज्यादा हो। अब देखो अभी चुनाव का समय है, हमारे लोकसभा में टिकट तो दे दिए हैं, लेकिन जीतना सभी चाहते हैं, लेकिन जीतेगा वही जो ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क करे, जो उम्मीदवार, जो प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा